20 जुलाई 2025 रविवार। दैनिक पंचांग। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। यह सावन मास का पवित्र समय है जो भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तिथि दशमी है जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त और फलदायी मानी जाती है। आइए आज के दिन का धार्मिक, ज्योतिषीय और व्यावहारिक महत्व समझते हुए इस दैनिक पंचांग को विस्तार से जानते हैं। आज की तिथि सावन मास की दशमी, शुभता और स्थायित्व का प्रतीक। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि को स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि में किए गए सभी कार्य, चाहे वो नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, वे स्थायी फल देते हैं और उनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। दशमी तिथि का संबंध धर्म और कर्म से भी है, इसलिए आज के दिन धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और परोपकार के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। दशमी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहितों को योग्य वर या वधु की प्राप्ति होती है। रविवार होने के कारण ये दिन भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु को भी समर्पित है, इसलिए आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, विजय, ज्ञान और नेतृत्व का नक्षत्र। आज का दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है और इसका संबंध सूर्य देव से है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ज्ञान, स्थिरता, विजय और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर दृढ़ निश्चयी, मेहनती और अपनी बातों पर अटल होते हैं। आज इस नक्षत्र के प्रभाव से किए गए कार्य दृढ़ता और सफलता प्रदान करते हैं। ये समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण सीखने, अध्ययन या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की योजना बना रहे हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सहयोग आपको मिलेगा। यह नक्षत्र आपको धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। योग, हर्षण योग, आनंद और उत्साह से भरा दिन। आज हर्षण योग रहेगा। हर्षण शब्द का अर्थ है खुशी या आनंद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग हर्ष और उत्साह का सूचक है। इस योग में किए गए सभी कार्य सुखमय और संतोषजनक होते हैं। ये योग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए आज का दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप लंबे समय से किसी शुभ कार्य को टाल रहे हैं तो आज का दिन उसे शुरू करने के लिए उत्तम है। ये योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों, मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए भी अनुकूल है। आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं, जो आपके मन में आनंद और उत्साह भर देगा। करण, तैतिल और गर माइनस कार्यों में सुगमता और सिद्धि। आज तैतिल और गर करण रहेंगे। करण तिथि का आधा भाग होता है और इसका भी ज्योतिषीय महत्व है। तैतिल करण को शुभ और स्थिर माना जाता है। इस करण में किए गए कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। ये विशेष रूप से उन कार्यों के लिए शुभ है जिनमें स्थिरता और दीर्घकालिक परिणाम की आवश्यकता होती है। वहीं गर करण भी शुभ करणों में से एक है। यह कार्यों में सफलता, प्रगति और सिद्धि दिलाता है। गर करण के प्रभाव से किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने प्रयासों में अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। सूर्य और चंद्र की स्थिति, प्रकाश और मन का संतुलन। सूर्य उदय, आज सूर्य देव प्रातःकाल 5:50 पर उदय होंगे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य को जल अर्पित करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्य अस्त, शाम को 7:10 पर सूर्य अस्त होंगे। सूर्यास्त के बाद संध्या वंदन और दीप प्रज्वलन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चंद्र उदय, चंद्रमा दोपहर 2:40 पर उदय होंगे। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रोदय के समय ध्यान या चंद्रमा के दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र अस्त, अगले दिन 21 जुलाई प्रातःकाल 3:20 पर चंद्रमा अस्त होंगे। आज के शुभ अशुभ मुहूर्त। आज के दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शुभ अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। अभिजीत मुहूर्त, आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। ये पूरे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त होता है। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण बैठक, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं आती। राहु काल, आज शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यात्रा, बड़े लेन देन, नए निवेश या किसी भी प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके यात्रा शुरू की जा सकती है। आज का दिशा शूल, पश्चिम दिशा से बचें।
आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में बाधाएं या असफलता मिल सकती है। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा दही या मिश्री खाकर निकलें। इससे दिशाशूल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। सावन की दशमी पर विशेष उपाय और महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान की गई उनकी पूजा विशेष फल देती है। आज दशमी तिथि पर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. शिवलिंग पर जलाभिषेक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित करें। 2. महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 3. रविवार का महत्व। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, सम्मान और सफलता दिलाएगा। 4. भगवान विष्णु की पूजा। रविवार भगवान विष्णु को भी प्रिय है। आज आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। 5. दान पुण्य। अपनी क्षमता अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। 6. सात्विक भोजन। सावन मास में सात्विक भोजन करना और मांसाहार व शराब से परहेज करना आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। यह पंचांग आपको आज के दिन की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो। 20 जुलाई 2025 रविवार, मीन राशि का दैनिक राशिफल। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। सावन मास की दशमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अद्भुत संयोग मीन राशि के सहज और स्वप्नदर्शी जातकों के लिए क्या विशेष लेकर आया है, आइए गहराई से जानते हैं। यह दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। मीन राशि, आज का सामान्य गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मीन राशि के संवेदनशील और सहज जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और रचनात्मकता पर केंद्रित रहेगा। रविवार होने से सूर्य देव की ऊर्जा आपको आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता प्रदान करेगी। दशमी तिथि की स्थिरता और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की दृढ़ता आपके प्रयासों को ठोस और स्थायी परिणाम देने में मदद करेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कल्पना और करुणा की आवश्यकता है। आज आप खुद को अधिक अंतर्ज्ञानी, सहानुभूतिपूर्ण और अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील महसूस करेंगे। हालांकि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और वास्तविकता से बहुत दूर न जाएं। आज का दिन आपको अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने और आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर देगा। करियर और कार्य क्षेत्र, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से मिलेगी सफलता। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और मानवीय दृष्टिकोण का बेहतरीन मौका है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपकी संवेदनशीलता और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति आपको टीम में एक मूल्यवान सदस्य बनाएगी। आपको कला, परामर्श, स्वास्थ्य सेवा या किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है, जहां आपकी कल्पना और सहानुभूति सहायक होगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, बशर्ते आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। व्यापार से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कलात्मक उद्यमों, आध्यात्मिक सेवाओं या सामाजिक कार्यों में निवेश के लिए उत्तम है। आपकी सहज बुद्धि और दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करें और व्यावहारिकता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति, संतुलन और सावधानी का महत्व। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलन और सावधानी पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है। आपकी आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, खासकर उन चीजों पर जो आवेग में खरीदी गई हों। आज आपको किसी पुराने निवेश से धीरे धीरे लाभ मिल सकता है, खासकर यदि वो दीर्घकालिक या सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश हो। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो कला, आध्यात्मिक उत्पादों या सेवा उन्मुख व्यवसायों में अवसर दिख सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह लेना और सभी संभावित जोखिमों का आकलन करना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए वित्तीय फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। आज अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं। प्रेम और संबंध, भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहरे भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ का रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और साझा करेंगे। यह आपके रिश्ते में पारदर्शिता लाने और किसी भी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का एक अच्छा समय है। अविवाहित मीन राशि के जातकों के लिए आज किसी गहरे और आध्यात्मिक संबंध की शुरुआत हो सकती है, जो आपको भावनात्मक सुरक्षा और प्रेम प्रदान करे।
दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाए नहीं। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मानसिक शांति और आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है। आपकी संवेदनशीलता कभी कभी दूसरों की ऊर्जाओं से प्रभावित हो सकती है, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम या जल के पास समय बिताना लाभकारी सिद्ध होगा। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या में अनियमितता से बचें। सावन का महीना होने के कारण अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। पैरों और लसिका तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें। प्रकृति के साथ समय बिताना या रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। शिक्षा और ज्ञान, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान से लाभ। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको ज्ञान अर्जित करने और अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरने में मदद करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज विशेष लाभ मिल सकता है, खासकर यदि वे कला, साहित्य, दर्शन या चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में हों। ये नए कौशल सीखने, शोध कार्य करने या किसी रचनात्मक अकादमिक प्रोजेक्ट में गंभीरता से भाग लेने का एक शानदार समय है। शिक्षकों और गुरुजनों का सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगा। आज का शुभ रंग और अंक। शुभ रंग समुद्री हरा और बैंगनी। ये रंग मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और नेपच्यून से संबंधित है। शुभ अंक 3 और 7। आज के लिए विशेष उपाय और ज्योतिषीय सुझाव। आज रविवार और सावन की दशमी तिथि के विशेष संयोग पर मीन राशि के जातकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. सूर्य देव की आराधना। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, तेज और आंतरिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। 2. शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन मास होने के कारण शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और केसर मिश्रित जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा। 3. बृहस्पति मंत्र का जाप। ओम ग्रां ग्रीन ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके ज्ञान, भाग्य और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाएगा। 4. पीले या समुद्री हरे वस्त्र पहने। आज पीले या समुद्री हरे रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। 5. दान पुण्य। अपनी क्षमता अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या शिक्षा सामग्री दान करें। 6. पानी का सेवन। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तरल पदार्थों का सेवन करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय, शांत और आनंदमय हो। अपनी अंतर्ज्ञान और करुणा का सदुपयोग करें और हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। जय श्री राम। जय महादेव।